लेकिन मेरी असली पहचान ये है कि मैं उस मिट्टी का बेटा हूँ जिसको गुलामी की भीड़ों से सख्त नफरत है। भाई साहब, आप थोड़ा साइड हो जाओ ना। लोग मुझे शायर कहते हैं तो कुछ क्रांतिकारी, लेकिन मेरी असली पहचान ये है कि मैं उस मिट्टी का बेटा हूँ जिसको गुलामी की बेड़ियों से सख्त नफरत है। मेरे दोस्तों, अंग्रेज कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, पर मैंने और मेरे भाई राम प्रसाद बिस्मिल ने यह साबित कर दिया कि आजादी के मजहब से बड़ा और कोई धर्म नहीं। वो मेरा राम था और मैं उसका अशफाक। हम दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। काकोरी की वो ट्रेन सिर्फ खजाना ही नहीं ले जा रही थी, वो हमारी स्वाभिमान की ललकार थी। किसी के फंदे के सामने खड़ा हूं, मुझे खौफ नहीं, मुझे सुकून है, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं इस देश का वो मुसलमान बनूंगा जो आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। मेरी ये चंद पंक्तियां याद रखिएगा। और आजाद हमारा क्या है, हम रहे ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे। इसके पिता हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, आज वो नहीं आए स्वास्थ्य कारणों से। तालियां इस बच्चे के लिए। हमारे मध्य प्रमुख समाज सेवी राजीव कौशिक जी भी आ चुके हैं, उनका अभिनंदन, आभार। उनसे आ जाइए। शर्मा जी, आपके कुछ पुराने साथी हैं, साथी का कहूँगा, आप ही की टीम के हिस्सा थे, उन्होंने इस कॉलोनी को बढ़िया काम करने के अंदर अपना विशेष योगदान दिया है। तो हमारे एक ऐसा ही है गोरख पार्क वार्ड से, तो आज वो कहीं आ नहीं पाए, कहीं दिक्कत हो गई, उन्हें पारिवारिक दिक्कत हो गई, तो उनकी एब्सेंट में उनके जो सहायक हैं राजवीर जी, उनको एक प्रशस्ति पत्र संस्था के द्वारा दिया जाएगा, तो उनसे अनुरोध करूंगा आए। राजवीर जी, जो आपने देखा होगा मेरी फेसबुक पे, तो मैं चाहता हूं उनको जो प्रशस्ति पत्र है वो आपके द्वारा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइए जी, तालियां तालियां। देखिए छुट्टी के दिन भी कार्य करते हैं। हॉर्टिकल्चर, इन्होंने पहले कुछ छटाई गई थी 60 फुटे पे, अभी दोबारा भी इनको कष्ट दूंगा। तेजपाल जी चिंता कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, 76वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन जो संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान से मतलब हमारी अपने कानून, अपने नियम, अपने रीति रिवाज उस तरीके से है। तो आज वो संविधान जो हमें जो मौलिक अधिकार देता है, हम उन मौलिक अधिकारों को तो याद रखते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को याद नहीं रखते। तो मैं बस सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जब हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों की भी बात करें और कर्तव्यों को याद करें। हमारे कर्तव्य क्या है? अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना, समाज को मजबूत बनाना। अपने कर्तव्य में सबसे पहले देखना कि मेरी कमी क्या है, मैं स्वच्छता रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ, ये इस तरीके के कर्तव्य है। मैं सड़क पर जाते हुए कूड़ा तो नहीं फैला रहा हूँ, या किसी के प्रति मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूँगा। विद्यालय में जा रहे तो विद्यालय परिसर का ध्यान रखना। तो जो भी ये धरोहर है, जो भी सरकारी चीज है, जो भी सरकारी संपत्ति है, वो हमारी अपनी संपत्ति है, उनका ध्यान रखना, उनके रखरखाव का ध्यान रखना और उसके लिए समाज में और अपने साथ के लोगों को भी प्रेरित करना। बस मैं इसी तरीके के कर्तव्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में कि हम जब बात करें अपने मौलिक अधिकारों की तो हमेशा ये भी ध्यान रखें कि हमारे कर्तव्य क्या क्या है राष्ट्र के प्रति और इस समाज के प्रति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारे कॉलोनी के भी हैं और डिमांड में आपको 26 जनवरी पर कविता सुनाऊंगी। 3 रंग का प्यारा झंडा लगता सबसे न्यारा झंडा, हरे रंग हरियाली देता, केसरी रंग बलवान बनाता, खेत रंग है शांति दूत, अशोक चक्र दे शौर्य का सबूत। इसकी शान बढ़ानी हमको, इसका मान बढ़ाना हमको, इसकी रक्षा के खातिर हरदम तब तक रहना हमको। 3 रंग का प्यारा झंडा लगता सबसे न्यारा झंडा। जय हिंद, जय भारत। अमित शर्मा जी, मुकेश गौड़ जी और सभी मेरे बहनों भाइयों, आज हम गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और ये मुकेश गौड़ जी को मैं बहुत सराहना देता हूँ कि ये हर राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामलीला, दशहरा,
और बढ़ चढ़ के ये हमें बुलाते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इस राष्ट्रीय पर्व पे आए और इसकी मान मर्यादा बढ़ाई। धन्यवाद। And today I want to present and speech on Republic Day. I am honored to speak on this proud occasion of 77th Republic Day of India. Today we celebrate the day our Constitution came into force. आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मुकेश जी और मुकेश जी की टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे अजीत अग्रवाल जी ने बोला, जो भी नेशनल चाहे दशहरे का प्रोग्राम हो या 15 अगस्त का प्रोग्राम हो या 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, आप लोगों का जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। सभी को इनवाइट करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं और इस तरीके का प्रोग्राम पूरे क्षेत्र में वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप एक और जो भारतीय संविधान की रूह है, अनेकता में एकता, यहाँ आपकी टीम में भाजपा के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, खुद कांग्रेसी हैं ये, बट सबको साथ लेके चलते हैं। जो नेशनल त्योहार है वो सभी लोगों का है, सभी देश का है। सबसे पहले एक मिनट इधर रखना चाहता हूं, ये जो हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, ये सन 1857 में पहली बार रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे के द्वारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, वहां से लेके 1947 तक 90 साल का बहुत बड़ा संघर्ष, लाखों कुर्बानियां, ए.ओ. ह्यूम हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, दादा नेहरू जी हो, लाल बाल पाल हो, गांधी जी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, अगर ये मैं क्या होता है, नेहरू जी हो, पटेल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तो ऐसे लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसका नेतृत्व किया। गरम दल, नरम दल, हर तरीके की फिलॉसफी, हर तरीके का क्रांतिकारी, हर एक का ध्येय एक था। चाहे अपने का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बट को सभी लोगों का एक ध्येय था कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोगों को गोरों से जो है छुटकारा पाना है, ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना है। तो ये जो हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, ये बड़ा लंबा संघर्ष है। ये शायद श्रीलंका हो या और दुनिया के बहुत बड़े कंट्री हो और अलग अलग कंट्री हो, तो इतना जो है संघर्ष जो हम लोगों को करना पड़ा, वो शायद ही किसी पूरे वर्ल्ड में 2-4 कंट्री ऐसे होंगे जो इतने संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए होंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये जो लाखों बलिदान लिए, ये लाखों कुर्बानियां दी, तो वो कुर्बानियां बेच नहीं जानी चाहिए। जो हम लोग सही से जी रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, भाषा कोई भी भाषा बोल पा रहे हैं, खान पान पी पा रहे हैं, कुछ भी मतलब स्वतंत्रता से कर पा रहे हैं, तो ये आज इसलिए कर पा रहे हैं कि इतना जो है लंबा संघर्ष हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने हम लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए किया। तो उनके बलिदान को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। और जो है दूसरा, संविधान और गणतंत्र, तो जब ये 90 साल का जो संघर्ष रहा, तो उसमें शुरू के 40-50 साल स्वतंत्रता सेनानियों को ये मतलब अलग अलग फेज तक उसको आइडिया नहीं था कि हम लोगों को देश आगे चलाना कैसे है, आगे संविधान कैसे होगा। तो वो धीरे धीरे ऐसे ग्रेजुअली उन लोगों से डिमांड करते थे ब्रिटिशर से कि अब हमको ये पावर दे दीजिए, अब हमको ये पावर दे दीजिए। बट ये कि संपूर्ण पूर्व स्वराज का जो है एक भाव या एक इंटेंशन, एक उसके लिए अधिकार के लिए लड़ने की जो लड़ाई है, वो लगभग 1905 में जब बंगाल का डिवीजन हुआ, उसके बाद है कि भाई अब हमने नहीं जा, हमें किसी भी तरीके से जो है हमको स्वतंत्र चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। धीरे धीरे वो भावना बढ़ी और ये सन 1930 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि भैया हमको कुछ भी नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, सारे अधिकार हमको चाहिए, सारी। तो ये जो 26 जनवरी कहां से आई, ये 26 जनवरी 1930 से आई, जब लाहौर के अधिवेशन ने कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, गणतंत्र चाहिए जी। उसके बाद जो है संविधान सभा का सन 47 में जो है देश आजाद हुआ, अलग अलग कमेटियां बनी। जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, मैं कल पढ़ रहा था, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर को हेड करते हैं। उसके साथ जो 6 मेंबर थे, उनका नाम हम लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आज हम लोगों को उनको भी नमन करना है, सभी को नमन करना है। BL
खट्टर हो, डीएल खेतान हो, कुमार स्वामी अय्यर हो, गोपाल स्वामी अय्यर हो, मोहम्मद सैदुल्ला हो, के.एम. मुंशी हो, ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे 7 लोग। तो बाबा साहब के साथ इसी तरीके से और अगर कमेटियां देखेंगे तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित नेहरू उसको हेड कर रहे थे। यूनियन स्टेट या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल हेड कर रहे थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और ट्राइबल राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को हेड जो है सरदार पटेल कर रहे थे। तो ये सारी कमेटियां अलग अलग बनी। 308 लोग सदस्य थे, 64 लाख रुपया लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस तरीके का संविधान, इतनी विविधताओं के साथ, अनेकता में एकता को देखते हुए, उसको इतने कठिन परिश्रमों के साथ जो है आप संविधान कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान हमको दिया। ये इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था फाइनली, लास्ट मीटिंग। तो इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाते हैं, बट उसको एक्सेप्ट जो किया गया, लागू जो किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो इस ये जो गणतंत्र दिवस बनाने का जो दिवस या हम फेस्टिवल मनाते हैं, वो इसका जो इतिहास है वो है। और ये इतना खूबसूरत, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ों को ले देश, भाषा अलग, वेशभूषा अलग, प्रांत अलग, विचारधाराएं अलग, उस सारे लोगों को हम लोगों को साथ बांधे हुए हैं, 75 साल से जो है एकजुट किए हुए हैं। तो वो शक्ति का नाम है संविधान। संविधान जो है इस देश को चलाने की जो शक्ति है वो संविधान से मिलती है, और जो गौरव है वो लोकतंत्र है समय। तो इस संविधान ने हमको अनेकता में एकता, ब्रदरहुड, जस्टिस, स्वतंत्रता और जितनी भी कुरीतियां थी, अनटचेबिलिटी हो या जो है चाइल्ड लेबर हो, वो सारी कुरीतियों को, मतलब आप ये जो भारत का संविधान लिखा गया इतने परिश्रम के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इसको वर्ल्ड में रिसर्च हुई है। अमेरिका का संविधान 50 आर्टिकल, अमेरिका ब्रिटेन का संविधान लिखा ही नहीं है। और इस संविधान में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे सारे जितने भी पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को लेके उस पर डिबेट किया गया, उसको लेके हमारे देश के हिसाब से ये कैसे बेहतर बनेगा। जैसे फेडरेशन है, सेंट्रल और स्टेट का सामंजस्य रहे, दोनों में पावर में डिवीजन रहे, ठीक से देश चले, ये हमने कनाडा से लिया। फंडामेंटल राइट का इशू हमने जो है क्या यूएसएसआर से लिया। इमरजेंसी में प्रोविजंस कैसे हो, इमरजेंसी कभी भाई आपातकाल आ ही सकता है, युद्ध हो ही सकता है, तो उसके प्रोविजंस हम लोगों ने जर्मनी से लिए। अमेंडमेंट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। जो है डायरेक्टिव पर्सनल हमने आयरलैंड से लिए। जो है ये सारे जैसे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी या जो है कैबिनेट का जो सिस्टम है वो हमने यूके से लिया। तो ये लिया नहीं कि उठा के रख दिया, उस पे लिया, उसमें वो अच्छाई थी, वो अच्छा था, वो अच्छी अच्छी चीजों को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और उसमें बहस हुई, और इसमें कैसे अमेंडमेंट करके और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मेरे देश को यूनाइट कैसे किया जा सकता है, मेरे देश को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। ये संविधान निर्माताओं ने जो है बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, बहुत मेहनत के बाद इस तरीके का संविधान बनाया कि जिससे कि आज 75 साल के बाद भी हम लोग सब, चाहे विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, अनेकता में एकता, वो पूरे ये जो गांधी जी और बुद्ध की धरती है, हम लोगों ने दुनिया को टॉलरेंस सिखाया है। हमने, हमारे 3 करोड़ लोग हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आज तक एक आतंकवादी घटना जो हिंदुस्तान के किसी आदमी ने किया हो, चाहे वो कनाडा हो चाहे यूएस हो, तो टॉलरेंस हमारे जीन्स का पार्ट है। ये हमें गांधी ने सिखाया, हमें बुद्ध ने सिखाया है। तो कहने का मतलब दुनिया को विचार देना, दुनिया को रिलीजियन सिखाने वाले जो है वो भारत, हमें प्राउड होना चाहिए। हमें ऐसे कंट्री में, ऐसे देश में, ऐसे बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो है हम लोगों को देश मिला है। बट बड़ी जिम्मेदारी है। 75 साल में बहुत आगे आए। कहाँ था देश 47 में, आज कहाँ है। इकोनॉमिक रूप हो, साइंस में हम बड़े हो, स्पेस में हम बड़े हो, डिफेंस में हम बड़े हो, इकोनॉमी में बड़े हो, बहुत
महिला सशक्तिकरण हुआ हो, युवाओं के लिए आगे योजनाएं आई हो। बहुत ये कहना कि यार कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 75 साल में देश ने बहुत आगे प्रोग्रेस किया है। आज 4 बिलियन की इकोनॉमी है, तीसरे नंबर की इकोनॉमी है। अरे 150 लोगों को संभालना इतना आसान काम है क्या? 8 करोड़ की जनता है यूके में, अब जर्मनी में 8 करोड़ है, फ्रांस में 7-8 करोड़ है, अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री 34 करोड़ है। तो 150 करोड़ को संभालना, उनको रोजगार देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको देश को सबको साथ लेके चलना आसान काम नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने इस तरीके का संविधान हम लोगों को दिया कि हम बढ़िया से चल भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। समस्याएं हो सकती हैं, बट ये कि और बेहतर चलना है और आगे को देखना है। ये जो महिला शक्ति बैठी हुई है, मैं सबके नाम लेता हूं जिन जिन के याद है, सुनीला शर्मा जी जो है, पूनम गुप्ता जी, भावना जी, और एक बिटिया वो कहाँ है, क्या होता है, हर्षिता। तो इस महिला शक्ति को आगे बढ़ना होगा। इस महिला शक्ति को आगे बढ़ना इसलिए होगा, अगर विकसित भारत बनाना है। केवल 40% लोग हम काम करते हैं, उसमें भी जो वुमेन है वो 35% है, 30% है। तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना होगा। आपकी गरिमा और सम्मान को हम लोगों को, सारे जो मेल है नर, उनको सम्मान देना होगा, आपको आगे बढ़ाना होगा। युवा शक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, जो है देशभक्त बनना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आने वाले 50 साल, जो 25 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, उन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आपके अंदर में ऐसा देशभक्ति का भाव होना चाहिए, जहां जो जैसा काम कर रहा हो बहुत अच्छे से काम करे, बहुत बढ़िया से काम करे, देशभक्ति के लिए काम करे। और ये फंडामेंटल ड्यूटी, अभी कौशिक जी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। हम कर्तव्य, भाई ये राइट है, स्वतंत्रता का राइट है, एम्प्लॉयमेंट का राइट है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, बट हमारे कर्तव्य कहां जाएंगे? सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि क्या होता है, अगर हम कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे, केवल जो है राइट्स की बात करेंगे, तो देश आगे नहीं जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला, ये जो संविधान है ना, ये जो है कोई बुक नहीं है, ये हमारा हृदय है, हमारा जो है आत्मा है, देश की आत्मा है। तो इसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट है, संविधान की रक्षा करना, इंस्टीट्यूशन की रक्षा करना, राष्ट्रगान को जो है सम्मान करना, राष्ट्रध्वज को सम्मान करना, देश की एकता संपूर्णता को तो अपना जो है उस यूनिटी के लिए काम करना दे। जब देश को जरूरत पड़े तो हम लोगों को सेवा का मौका ऐसा दे भगवान, तो हमको सेवा के लिए तत्पर रहना, महिलाओं को सम्मान करना। किसी भी विविधता हो, जो है चाहे धर्म की हो, क्षेत्र की हो, जाति की हो, बट हमें समरसता का भाव हम लोगों के अंदर में होना चाहिए। पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए हमें काम करना है। जो है क्या होता है, किसी भी सरकारी जमीन प्रॉपर्टी को हम ठेस ना पहुंचाएं, अपनी संस्कृति का ध्यान रखें, अपना अंदर साइंटिफिक टेम्पर हो, सेंस ऑफ इंक्वायरी हो। ये सारी, कोई भी बच्चा 6 से 14 साल का हो, वो जो है बिना पढ़ा लिखा न रह जाए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो कोई भी गरीब बच्चा यहाँ पे, कोई भी अशिक्षित न रह जाए। तो इस तरीके के जो है फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज का ध्यान में रखते हुए, संविधान में ध्यान रखते हुए हम लोगों को आज प्रतिज्ञा लेके, प्रेरणा लेके जाना चाहिए। ये जो दिवस आज मना रहे हैं, आज इस तरीके का हम लोगों के अंदर जोश रहता है, राष्ट्रीय एकता की भावना रहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ऊपर उठाने की भावना रहती है, वो 365 दिन रहनी चाहिए। 365 दिन हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। हम सब लोग इसी प्रेरणा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी विचार के साथ घर जाएंगे और अच्छे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारी छोटी बहन आ चुकी हैं, हमारी निगम पार्षद। तो मैं अरे नहीं, आ जाओ, हमने तो मन सजा दिया और समेटना आपको है। इधर देखिए सभी। मैं परमेश जी से कहूंगा, मुकेश बंसल जी का माला, बाबू सक्सेना जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। अब एक बार सब एक बार आ जाओ। हमारे पापा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, वंदे मातरम। देखो सारी शक्तियां को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। RWA बलबीर नगर विकास परिषद, जो कि समय समय पर हर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको RWA नहीं करती है। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो उससे जागरूकता होती है, बच्चे भी सीखते हैं, बड़ों को भी जो धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं वो भी धीरे धीरे याद करने लग जाते हैं। अभी अमित शर्मा जी बता रहे थे यहाँ खड़े होकर कि हमारा कर्तव्य का है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अधिकार तो याद रखते हैं लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं।
और संविधान में कर्तव्य और अधिकार दोनों को लिखा गया है। तो हमें दोनों को बराबर पढ़ना है, दोनों को बराबर से समानता से सम्मान देना है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्योंकि समाज और देश के लिए जो हमारे बीच में हमारे शादरा के SHO साहब आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी ब्लड डोनेशन कैंप की। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, वो ब्लड डोनेट कर रहे थे। तो उन्होंने लिखी, कैप्शन में लिखा कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनको नहीं पता था कि इतने वर्षों के बाद भी लोग उनके जो लाइन थी उसके नाम पर आज भी रक्तदान कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात मैंने SHO साहब के कैप्शन में पढ़ी। आज गणतंत्र दिवस है, आज हम सभी उसी को मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हर वर्ष हम अपना कहीं ना कहीं अधिकार याद रखते हैं कि सरकार हमें ये करेगी, सरकार हमें वो करेगी, लेकिन समाज के प्रति, देश के प्रति अपना कर्तव्य हम प्रॉपर नहीं निभा पाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि इस वर्ष हम लोग यहाँ से ये शपथ लेके जाएं, क्योंकि ये संस्था अपने कर्तव्यों को बहुत बखूबी से निभा रही है। तो उसी संस्था के माध्यम से जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हमको ये शपथ यहाँ से लेनी चाहिए कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को, देश समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम दिल से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज RWA बलवीर नगर विकास परिषद द्वारा ये एक बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर कार्यक्रम, और ये जो RWA है ये हमेशा एक्टिव रहती है और हमेशा, चाहे वो धर्म के कार्य हो, चाहे वो राष्ट्र के लिए कार्य हो, सभी में हमेशा आगे रहती है। और हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने राष्ट्र के लिए करते रहना चाहिए। और जैसे कि आज हम 77वें संविधान दिवस को मनाने के लिए यहाँ, गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने हमारे अधिकार हैं उतने ही हमारे कर्तव्य हैं, तो जितने हम अधिकार का ध्यान रखते हैं उतने ही हमें अपने कर्तव्यों के लिए ध्यान रखना चाहिए। और अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए काम करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रिधिमा, मेरी आवाज सुन रही हो? तो उनकी प्रस्तुति थी, कुछ रह गई थी तो